नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मतविमत और हम हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रभूषण पांडे जी के साथ। कुछ बात करेंगे और बात आज करेंगे फिर एक बार के पाठक साहब का, क्योंकि अभी मीडिया में या हर जगह जहाँ भी सर हम लोग देख रहे हैं एक ही प्रलाप चल रहा है कि के पाठक जाएंगे क्या, और उसके पीछे जो प्रकरण है वो ये कि अपर मुख्य सचिव महोदय के पाठक सासाराम जाते हैं और वहाँ पर निरीक्षण करने पहुँचे थे। वहाँ पे डाइट में भी गए थे और कई जगह गए थे। तो वहाँ उन्होंने कुछ शिक्षकों से पूछा कि सारे शिक्षक आ रहे हैं समय पर? तो लोग कहा कि हाँ सभी लोग आ रहे हैं, सैलरी कटने के डर से अब सब कोई समय पे आ रहा है। बड़ी जोर से वो हंसे और कहा कि अच्छा मेरे जाने के बाद भी अभी जो स्थिति है वही बनी रहेगी? तो लोगों ने कहा कि हाँ बनी रहेगी, वही बनी रहेगी। अब ये जाने की जो बात की है वैसा 2 बार उन्होंने कहा। अब इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाया जा रहा है कि हटाए जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी बात को हम दरकिनार कर दें, या यूं कहें कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात होगी, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा होगा। लेकिन इसको जरा इसका विश्लेषण सर आप कीजिए कि आखिर जो नीतीश कुमार के चहेतों में से पाठक साहब आते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि फिर उनको अलग कर दिया जाए, जैसे वो पहले मद्य निषेध में थे, वहाँ भी वही स्थिति हुई। पूरा ऐसा हंगामा हुआ जैसे धरती तोड़ देंगे, आकाश फोड़ देंगे, हुआ कुछ नहीं। फिर यहाँ शिक्षा में आ गए, यहाँ भी वही स्थिति बनी हुई है। तो इस पर क्या कहिएगा सर? एक वरीय आईएएस पदाधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी को किसी विभाग में भेजा जाता है उसको पुनर्गठन करने के लिए, उसकी गति तेज करने के लिए, कानून का पूरा पालन कराने के लिए। तो ऐसा होता रहता है। हम लोगों ने दर्जनों बार देखा है कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी आए हैं और कुछ दिन तक बहुत अच्छा काम किया। सामान्य लोगों के लिए आपके शहर में ट्रैफिक पुलिस आती है तो उसके बहुत तेज़ तर्रार, कभी कभी एक आईपीएस आ जाते हैं जो हेड करते हैं, या कोई डीएसपी होता है, बहुत तेज तर्रार होता है। तो जितने भी लोग बिना कागज़ के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के, या एक के बदले 3 आदमी चढ़े रहते हैं बाइक पर, वैसे वैसे कानून का उल्लंघन, माने ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले लोग आतंकित हो जाते हैं और उसको गाली के नाम से उसका नाम लेते हैं, जो साला भी गया है कि नहीं, है ना। इंतजार करते हैं कि जल्दी चला जाए, जो हमको फुर्सत हो जाए, हम वही काम करें जो कर रहे थे। आम लोग को उससे रिलीफ महसूस होता है कि हाँ वो अच्छा अफसर है और ट्रैफिक को अच्छा किए हुए है, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, लोगों को सहूलियत है। लेकिन वैसे लोग जो है सो उसको गाली गुप्ता करते रहते हैं। अब उनकी दिली इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए, हट जाए। और जब वो चला जाता है तो एकदम राहत की सांस लेते हैं कि भाई चला गया। उसी तरह जब राज्य सरकार के शीर्षस्थ पदों पर कोई कठोर आदमी, कानून का पालन कराने वाला आदमी, ईमानदार आदमी, माने अफसर जब आता है और जब जितने भी गड़बड़ चीज़ हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश हार्ड हैंड से शुरू करता है, तो बहुत खलबली मचती है, छटपटाहट होती है। लोग नहीं चाहते हैं कि आदमी रहे, जल्दी से चला जाए कि हमको जो मन कर रहा है वही हम करते रहें गलत काम, और ये हम पर डंडा न चले, हम प्रताड़ित नहीं हों। तो वही हाल है। के पाठक साहब यूपी के रहने वाले हैं, बिहार कैडर के हैं, आईएएस हैं, भी अच्छे आदमी हैं। तो इनको उन विभाग में भेजा जाता है। सबसे पहले तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक लोग जो हैं, इनके मंत्रीगण जो हैं इस सरकार के, नीतीश कुमार के, उनमें से आधे दर्जन मंत्री इस बात को गपशप में बताते हैं कि जिस मंत्री को सजना होता है उनके सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अच्छा, यहाँ भी तो हम लोग देखे हैं, हाँ, शिक्षा विभाग देख रहे हैं।
तो मंत्री को सज देने के लिए ऐसे पदाधिकारी को सचिव बनाया जाता है। तो एक तो वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो साधारण सेक्रेटरी नहीं है, अन स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। तो वैसे आदमी को उस विभाग का सचिव का जब भार दिया जाता है तो समझ जाइए कि मंत्री जी तो सजा ही जाते हैं। तो सजा गए हैं। सजा गए हैं। हाँ, यहाँ तक कि शिक्षा अब मंत्री तो बिहार बोली कहीं से नहीं हाँ निकल रहा। विलोपित हो गए हैं। वो पहले राम और हनुमान जी को लेकर के अपना कुछ हाँ। कीर्तन करते थे, अब उस माध्यम से भी अखबार में आते थे उल्टा पुल्टी बोल के। अब समझिए कि अखबार से वो विलोपित हो गए। हाँ, वो मीडिया में उनको अब समझा जाता है कि वो अब है ही नहीं है। अब उनका कोई चर्चा भी नहीं है कि वो मंत्री हैं कि नहीं। तो स्थिति है कि अब पाठक जी मंत्री भी हो गए हैं, सचिव भी हो गए हैं, और दूसरे अन्य विभाग के मंत्रियों के लिए भी वह भारी हो गए हैं। यानी शिक्षा विभाग में कोई मंत्री अपनी सलाह नहीं दे सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है। अच्छा हो बुरा हो अपनी बात को अंदर ही रखेगा, कहेगा ना ना मीडिया में ऐसे बात हम नहीं कर सकते हैं, बचना चाहता है। ठीक है, तो के पाठक साहब को हम तो तब से जानते हैं जब से मुजफ्फरपुर नगर पालिका के वो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। तो बहुत लोगों को याद होगा कि वहाँ पे एक पत्रकार की पिटाई उटाई हुई थी, इन्हीं के द्वारा वो सब बात हुआ था। तो वहाँ से जानते हैं ये प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, और हाल फिलहाल में तो उत्पाद विभाग में थे। जब बिहार ड्राई घोषित कर दिया गया था, किया गया है 5-6 वर्षों से ऐसा हो रहा है, तो इनको लाया गया ताकि स्मगलिंग बंद हो, बाहर से आए इसका इलीगल जो है सो बिजनेस बंद हो, ये जहरीली शराब नहीं बनने पाए। इसलिए उत्पाद विभाग को ऐंठने माने कान ऐंठने के लिए, स्क्रू टाइट करने के लिए इनको लाया गया कि विभाग को सही रास्ते पर ले चलेंगे, क्योंकि वह तो तहसील का चीज़ है। मुगल पीरियड से जो उसका कार्रवाई है सो आज तक चल रहा है। घूसखोरी सबसे ज़्यादा जो है उत्पाद विभाग में ही होता है, रजिस्ट्रेशन विभाग में ही होता है, और इस घूस को लोग लीगल जामा पहनाते हैं कि आज से नहीं हो रहा है, मुगल काल से ही सब चला आ रहा है। तो मुगलकालीन जो स्थिति रिवाज चली आ रही थी उसको के साहब ने आया आकर के उसको टाइट करने की कोशिश की। उन्होंने टाइट किया, अपने से उन्होंने उद्यम किया, कोशिश की, और बहुत सारे एक्शंस भी उन्होंने लिए। लेकिन जब उनका एक्शन जो है सो कुछ जब ज़्यादा होने लगा तब बड़े बड़े लोग उस लफड़े में आने लगे। तो कोई भी गोरख धंधा किसी भी स्टेट में होता है और लार्ज स्केल पर होता है, तो उसमें छोटे लोग ही नहीं रहते हैं। छोटे लोग तो दिखाई देते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो कमरे के अंदर होते हैं, पावर वाले लोग होते हैं। तो जब उन्होंने एक्शन शुरू किया तब पावर वाले ड्रैग होने लगे, खिंचाने लगे उसमें। तब सरकार ने उनको तुरंत उत्पाद विभाग से हटा करके अलग कर दिया। अब फिर उत्पाद विभाग उसी चाल में चल रहा है, उसका वही धंधा है। उसी तरह जब शिक्षा विभाग की स्थिति खराब हो गई, राम को रावण, रावण को राम जब बनाने लगे शिक्षा मंत्री जी, तो सरकार ने जो नीतीश जी का त्रिनेत्र खुला अब पाठक जी की खोज हुई, तो ये सुमरे गए, आ गए। तब पाठक जी आ गए तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जिनको करना है, कहीं भी रहेंगे तो अपना काम करते रहेंगे। इन्होंने कानून का पालन करवाना शुरू किया, सभी नियम को देखना शुरू किया, समीक्षा शुरू की, जो सरकार को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, सही कानून क्या है, और सभी चीज़ों को उन्होंने कानून के रूप में लाना शुरू किया। तो जब कानून के दायरे में लाना शुरू किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षक समय पर आना शुरू हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षकों को जो भी उपदेश पाठक जी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि विज्ञापन निकला, शिक्षकों की बहुत बड़ी बहाली हुई, सब कुछ हुआ, बड़े लार्ज स्केल पर हुआ, बड़ी जल्दी हुआ। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, तो जल्दी काम करने में गलती होती ही है, तो वो सब हुई है, लेकिन उसका भी दुरुस्तीकरण वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जब एक खास मुलाकात में जब शिक्षकों से मिलने गए थे डाइट में, जो आपने बताया अभी, तो इनको शंका कहीं ना कहीं है कि जैसे हम दूसरे डिपार्टमेंट से हटते हैं फिर वो अपने राह पर चलाता है, वो फिर जो है सो नेशनल हाईवे छोड़ कर पगडंडी पकड़ लेगा, तो उसी तरह इनको शक है।
तो इन्होंने 1-2 बार लोगों शिक्षकों से पूछा बड़े प्यार से, हँसते हुए, ये क्या आप लोग समय पर आ रहे हैं बहुत? तो लोगों ने कहा जी हाँ सर, आपके डर से हम लोग समय पर आ रहे हैं, पैसा कट जाएगा। तो कहा ये तो मेरे जाने के बाद भी आप लोग समय पर आइएगा, पढ़ाइएगा कि फिर उसी तरह? तो लोगों ने ना सर उसी तरह हम लोग पढ़ाएँगे। लेकिन सच यह है कि यह सब पाठक साहब के भय से हो रहा है। जो भी शिक्षा विभाग में जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, डीओ के कार्यालय से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक में जो भी लोगों की उपस्थिति है, पढ़ाई है, नियमों का पालन है, ये सब पाठक जी के डर से। जिस दिन पाठक जी इस डिपार्टमेंट को छोड़ करके जाएंगे, ये लोग जश्न मनाएंगे, ये शिक्षकगण जश्न मनाएंगे, ये मुक्ति मिल गई, है ना। इनको अपने पुराने ढर्रे पर जाने में 1 दिन की देरी नहीं होगी, 1 दिन की देरी नहीं होगी, क्योंकि यह आदत 1 दिन का बिगड़ा हुआ नहीं है। यह आदत 30-40 वर्षों से यह आदत बिगड़ा हुआ है। न स्कूल में रहना है, न पढ़ाने से जरूरत है, न समय पर जाना है, अपने बदले दूसरे शिक्षक को रख देना है पढ़ाने के लिए, हाजिरी बनाने के लिए। यहाँ तक कि एक प्राचार्य जो हैं, वो प्राचार्य का पद एक मुखिया जी अब स्कूल का हेडमास्टर हो गए हमारे यहाँ इसी जिले में। और वो मुखिया जी जो है सो इसलिए आके पढ़ाते हैं कि उनकी पत्नी हेडमास्टर उस स्कूल में थी, तो उनकी पत्नी कभी स्कूल नहीं जाती थी, तो मुखिया जी होने के बावजूद भी वही स्कूल में जाके पढ़ा देते थे। बिहार में तो इतना कॉपरेशन है लोगों में, हाँ, इतना कॉपरेशन है। हमारे ही पूर्वी चंपारण जिले में एक स्कूल ऐसा है कि आज से 30 बरस पहले एक क्लर्क की बहाली हुई, उसी गांव के एक महिला की। वह महिला कहीं दूर पर रहती थी, बिहार में कहीं दूसरे टाउन में, वो अपने पति के साथ रहा करती थी। 30-35 वर्षों से वो आई ही नहीं कभी, और उसका रेगुलर पेमेंट होता रहा, अखबारों में छपा, बहुत सुर्खियों में छपा, और डीओ ने उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, उसको कंट्राडिक्ट तक नहीं किया, क्योंकि बात सच था, समझे। तो अब पाठक जी के डर से वो क्लर्क जो है सो आकर के स्कूल में काम करना शुरू किए हैं, महीना दिन से गांव में रह रही है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर गांव में मिलेगा। एक मंत्री जी के रिलेटिव हमारे चिरैया में थे, उनका अपॉइंटमेंट बहुत दिन पहले हुआ था, वो ज्वाइन करके चले गए, उसके बाद ये लोग उनका तनख्वाह भेज देते थे, वो कभी नहीं आए थे। पाठक जी के डर से वो कैबिनेट मिनिस्टर के जो रिलेशन है मधुबनी के तरफ के हैं, वो अब किराया रूम लेकर के रह रहे हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो यह सब भय से है ना, एग्जाम्पल इसलिए हमने बताया कि यह सब भय से हो रहा है। जिस दिन भय गया इस सब कोई जगह पकड़ लें। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जो पाठक जी कह रहे हैं कि मेरे नहीं रहने पर, और इस पर ये जो कहा जा रहा है कि हटा दिया जाएगा या हट जाएंगे, जो भी हो, सरकार आखिर क्यों वैसे व्यक्ति को हटाएगी? उसके पीछे कुछ कारण होगा। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमने कहा ना, ये एक लेवल से ऊपर जब यह विभागों की सफाई, विभागों में कानून का पालन जब शुरू किया जाता है, तो जब एक लेवल पर वो पहुंच जाता है, तब खतरा महसूस होने लगता है सरकार को। वैसे कोई आईएएस, क्योंकि जब कर्मियों के, उसके डिपार्टमेंट के, बाबू के, किरानी के, शिक्षक के पर जब तक डंडा चलता है तब तक सरकार को अच्छा लगता है। लेकिन जब उस लेवल से ऊपर उठेगा, जिसमें जनप्रतिनिधि आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता आते हैं, उसके बाद उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। तो जब वो लोग जब पकड़ाने लगेंगे, जब उन पर जो है सो जब हाथ बढ़ेगा, तभी लोग को मजबूरी हो जाती है। या कोई विभाग अपने कानून से चल रहा है, जो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, कानून से उसको जो वह चीज़ें मिलनी चाहिए, अगर वह नहीं मिलती है, तो जो पदाधिकारी किसी विभाग को बनाता है, उसको सुरक्षित करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, तो उन सब चीज़ों की उपलब्धता भी तो कराता है, जिससे वह संस्था जो है सो स्वस्थ रहे, कानून से चले। तो आज स्कूलों में आप जाइए, किसी भी गांव के स्कूल में जाइए, शहर के स्कूल में जाइए, गांव के स्कूल छोड़िए ना, शहर के स्कूलों में जाइए, प्राइमरी स्कूल में, गांव के स्कूल में जाइए, तो आप देखिएगा जो पक्का बनता है वो 6 महीने में टूट जाता है। तो किसी स्कूल का बारंडा आप हमको बता नहीं सकते हैं कि उसका पक्का एकदम फ्रेश है।
साफ सुथरा है, बेदाग है, उसको कभी धोया भी जाता है, बढ़िया से उसको बहारा भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो सब हाइजीन से उसको कोई मतलब नहीं। स्कूल को हाइजीन से, किताबों में पढ़ते हैं, पर्यावरण किताबों में पढ़िएगा, हाइजीन किताबों में पढ़िएगा, वहाँ नहीं रहता है, स्कूल में उपलब्धता नहीं है उसकी। सभी बच्चे को आप बरामदा पर बैठा करके मिट्टी पर वो मिड डे मील खिला देते हैं। आप जरा सोचिए कि ये हाइजीनस है? नहीं है। तो बच्चों को अगर भोजन कराते हैं तो एक तो वो बच्चे हैं, किसी चीज़ से इन्फेक्ट तुरंत हो जाएंगे। उनको अगर मिट्टी पर बिठा के खिला देते हैं, कुछ अगर इधर उधर कीड़ा मकोड़ा आ गया, इधर से उधर कोई चीज़ आया गया, इंसेक्ट भी है हुआ, तो प्रभावित हो जाएंगे। तो उनके लिए स्कूलों में कम से कम खाने का एक कमरा तो होना चाहिए, ये टेबल और कुर्सियाँ तो होनी चाहिए, तो एक डाइनिंग हॉल की भी आवश्यकता सर है। यहाँ तो बैठने के लिए नहीं है, नीचे बोरा पर लगा के पढ़ रहा है। हाँ, हम लोग अब पढ़ाई से इतर की बात कर रहे हैं, तो पढ़ने के लिए जिस विद्यार्थी को डेस्क और बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, डस्टर नहीं है, खल्ली नहीं है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं डाइनिंग हॉल का। यह बात हम अपने इच्छा से नहीं कर रहे हैं, यह तो कानून बताता है कि अगर हम बच्चों को बुला करके, जैसे दक्षिण के राज्यों में है, तमिलनाडु में भी सबसे पहले मिड डे मील वहीं शुरू हुआ था, तो वहाँ तो है डाइनिंग, वहाँ पीने का पानी कोई चापाकल जो है वो ढकर ढकर चला रहे हैं, कैसा पानी आ रहा है कोई ठिकाना नहीं है। तो सब मिनरल वाटर का वहाँ पर जो है आरओ लगा हुआ है, बच्चे जो पानी पीते हैं आरओ का पानी पीते हैं, डाइनिंग हॉल उनका है, उसमें वो भोजन करते हैं। तो भोजन बनाने का किचन, भोजन खिलाने का, अगर आप स्कूल में पढ़ाई के अलावा भोजन को इतना बड़ा तूल दिया है, तो भोजन बनाना, भोजन खिलाना, पानी पिलाना, ये सब आपका कर्तव्य है और एकदम हाइजीनिक होना चाहिए। तो अब तो पाठक जी अगर आगे बढ़ेंगे तो अब इस सब काम का वो शुरुआत करेंगे, कर रहे हैं, कर रहे हैं। रूम हम के लिए तो शुरू कर दिए। वो जा करके निरीक्षण कर रहे हैं और भीतरी पैमाने पे इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि साहब इन अब चीज़ों को करना ही होगा। आप डेस्क और बेंच के बारे में जा करके देखिए कि कोई डेस्क और बेंच ऐसा नहीं है जिसका किली हिलता नहीं हो, उसमें से कांटे निकला हुआ नहीं हो। तो उसके बाद बच्चों से उसकी संख्या जो है आधे से कम है। तब बच्चे, सभी बच्चे एक ही क्लास में बेंच और कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, उनको तो नीचे बैठना होगा बोरा बिछा के। कमरा है तो 6 ठो क्लास है, 3 ठो कमरा है, तो एक वर्ग में 2 क्लास चलता है, 2 आदमी एक साथ पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो ये जितनी भी बातों को आप सुन रहे हैं, जितनी समस्याएं हैं, ये सब मूलभूत समस्याएं हैं और ये शिक्षकों से संबंधित नहीं है, सरकार से संबंधित है। तो इसमें तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगेगा, तभी जाके इसका यह दुरुस्त होगा। तो मकान नहीं है, जितने भी ग्राउंड फ्लोर पर स्कूल बिहार में बने हुए हैं, अगर उस पर 2 मंजिला बना दिया जाए तो एक ही दिन में धस के नीचे चला जाएगा। भ्रष्टाचार का यह आलम है, चाहे वह मकान किसी ने बनवाया हो। तो मकान बनता है और 6 महीने देर हो जाता है उसके इनॉग्रेशन में, मंत्री जी के नहीं आने के कारण, तो वो जो है सो उसमें का प्लास्टर टूटने लगता है, केवाड़ सड़ने लगता है, तो बड़ा बड़ा पुल गिर जा रहा है सर, पुल हाँ। मकान है। तो अब स्कूल की बात आप समझ लीजिए, बच्चे पढ़ रहे हैं और ऊपर से छत गिर रहा है। अच्छा, ओपन में भी अब ले जा रहे हैं। परसों ही एक देखे बिहार के स्कूल में जो ऊपर से शीशे पीपल का डाढ़े गिर गया बच्चों पर। ये कहिए कि बेचारे लोग को घायल हुए, कोई बच्चा को ज़्यादा हानि नहीं हुई। तो बांसवारी में पढ़ाना, गाछ के माने वृक्ष के नीचे पढ़ाना, टूटे हुए छत के नीचे जो है सो पढ़ाना, 2 ठो वर्ग 3 ठो वर्ग एक स्कूल में के कमरे में पढ़ा। ये तो सर आप बता रहे हैं, मतलब कि ये जो चीजें हैं सुधारने के लिए जब पाठक साहब इन चीजों का डिमांड करेंगे तो सरकार पर आर्थिक बोझ होगा और उसके बाद में और भी तमाम चीजें होती हैं, ठेका का मामला होता है, तमाम चीज है, इसको लेकर सरकार का कान खड़ा होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। तो यहाँ तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया 35,000 रुपया सरकार के रिसोर्स से इनकमे है, 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है सो बजट है ना। बराबर जो है सो विशेष राज्य का दर्जे की मांग करके जो है सो दिन काटना है। तो ये सब चीज़ें होंगी कैसे? नई बहालियाँ हो रही हैं, उनका पेमेंट अलग करना है।
पुराने पेंशन की लोग मांग कर रहे हैं। अगर पुराना पेंशन शुरू हो गया तो इस नौकरी से दुगुना पैसा तो उसमें लगेगा। तो एडुकेशन की स्थिति क्या हो रही है? जिस प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करके हम अपने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाह रहे हैं, गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो इससे लगता है कि हाँ, ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। प्राइवेट स्कूल देखिए, मतलब ये इनका सुधार का जो सर ये चल रहा है प्रक्रिया, वही सरकार के लिए भारी पड़ेगा और उससे हो सकता है कि इनका विभाग बदला जा सके। हाँ, तो और ये अनुमान इनको भी होगा। हाँ, वो समझ रहे हैं कि जो ही से शुरू करेंगे हमको उन लोगों के शुरू कर भी दिए हैं। हाँ, शुरू कर दिए। तो अब उनका विभागे बदल जाए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो और शांत हो जाएंगे, काम कम हो जाएगा। सही बात। अब इसके चिंता में दिन रात घूम रहे हैं, चिंता खत्म हो जाएगी, बात हो गया खत्म। तो उनके लिए तो बेहतर होगा, लेकिन बिहार के लिए बेहतर नहीं होगा। बिहार के लिए बेहतर नहीं होगा। पाठक का हटना बिहार के लिए बेहतर नहीं होगा। पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जुनून से कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं। माने पढ़ाई में उत्तरोत्तर विकास हो, इसमें तो लगे हुए हैं। शिक्षकों की बहाली हुई, समय पर क्लास हो, 6 वर्ग लिया जाए, स्कूल के अगल बगल में शिक्षक रहें, ये सारी बातें हैं शिक्षक से जुड़ी हुई। लेकिन जब संसाधन का मामला शुरू हुआ है, जो शुरू उन्होंने कर दिया है, कमरों के लिए 75 करोड़ रुपया उन्होंने आवंटित भी किया है। डीएम को भी पत्र लिखा है सारे लोगों के कि सुनिश्चित कराया जाए कि जितने शिक्षक हो उतने कमरे हो। मतलब कि जब संसाधनों की बात आएगी तो एक बड़ा आर्थिक बोझ बिहार सरकार पर पड़ेगा और लाजमी भी है। तो उसके बाद इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है जैसा मानना है। हाँ, बिल्कुल। तो देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा, वो स्थिति कब आती है नहीं आती है ये तो समय के गर्त में है। इस विषय पर अगर आपका कोई कमेंट हो, मत हो तो जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद।